नमस्कार दोस्तों, मैं जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका। जैसे कि पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव की जो डेट आ रही है, आज कोर्ट का फैसला है। अब क्या देखना होगा कि जो कोर्ट का फैसला आने वाला है, क्या दोबारा तारीख दी जाएगी और कोर्ट के फैसलों को दोबारा नहीं माना जाएगा या माना जाएगा, वो भी देखना होगा। अभी हम हरिमोहन शर्मा जी जो बूंदी से विधायक है, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे इस मामले में कि इनकी क्या राय है। आखिर क्यों सरकार जो है चुनाव नहीं करवाना चाह रही है, क्या क्यों डर रही है कि सरकार, क्या लगता है? सरकार भयभीत है। सरकार ने इन 2.5 सालों में न कोई विकास का काम किया, न कोई जनहितैषी काम किया। सरकार आर्थिक दृष्टिकोण से दिवालियापन की ओर अग्रसर होती जा रही है और इसके साथ ही मूल रूप से संवैधानिक प्रावधानों का पालन नहीं करना। पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ साथ प्रदेश नेतृत्व ने भी ये तय कर लिया है कि संविधान के अंतर्गत कैसा भी कोई कानून बने, चाहे वो 5 साल में ठीक बिना प्रशासक नियुक्त किए हुए नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने का विधान बना हो, हम उसकी धज्जियां उड़ा देंगे और उसकी परवाह नहीं करेंगे। बेबसी वहां आती है जब उच्च न्यायालय में भी इस प्रकरण को ले जाया जाए और उच्च न्यायालय इसमें गंभीरता से कोई तिथि निर्धारित करे और उस तिथि निर्धारण के बावजूद भी सरकार राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसलों की परवाह ना करे और लगातार उन फैसलों को अमान्य करती रहे। और इसके बावजूद भी जो परिस्थितियां बन रही है, उन परिस्थितियों में राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है, जो संवैधानिक अधिकार प्रावधानों के अंतर्गत हर नागरिक को और हर चुनाव आयोग को और जो इन पंचायती राज और स्थानीय लोकल संस्थाओं को जो अधिकार दिया था, उस अधिकार की रक्षा कौन करेगा? लेकिन राजस्थान उच्च न्यायालय लगातार तारीख बदल करके और जो तिथियां देता है उसके उल्लंघन करने पर भी कुछ नहीं करके जो मौन धारण किए हुए हैं, उससे आम लोग, पूरे राजस्थान के लोग चिंतित हैं और उनके मन में ये भ्रम पैदा हो गया है कि क्या सरकार चाहे तो हमारे अधिकारों का हनन कर सकती है और उच्चतम न्यायालय हमारे अधिकारों की रक्षा करने में इतना विलंब कर सकता है। इस बात से आम जन चिंतित है। मैं चाहता हूं कि राजस्थान उच्च न्यायालय को सरकार की बहानाबाजी खत्म करके आदेश नहीं देने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके और आदेश की अवहेलना करने पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई करके एक निर्णायक कदम उठाए। और आज जो फैसला होने की जो संभावना है, मैं चाहता हूं कि शायद आज राजस्थान उच्च न्यायालय अपने निर्णायक भूमिका निभाएगा, निश्चित रूप से निर्धारित तारीख करेगा। उस तारीख पर इनको चुनाव कराना पड़ेगा और नहीं कराने की सूरत में इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सजा भुगतना पड़ेगा, ऐसा मेरा भरोसा है। अभी फैसला होना है, संभावना है आज अंतिम फैसला राजस्थान उच्च न्यायालय करेगा। और अगर आज भी टालम टोल हुआ तो जनमत में, जन भावनाओं में जो ख्यालात बन रहे हैं कि कहीं सरकार के आगे न्यायालय भी अपने कर्तव्य को नहीं निभा पा रहा है, तो वो और इस बात की पुष्टि कर देगा। मुझे भरोसा है आज निर्णायक कदम उठाएंगे। नगर निकाय चुनाव नहीं हो रहे हैं, जिसके प्रति गांव के अंदर भी विकास नहीं हो रहा है, साथ ही शहरों की जो स्थिति है, जगह जगह गंदगी के हालात हैं, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। चुनाव नहीं होने से नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषदों, जिला परिषदों, पंचायत समितियों और पंचायतों में इन्होंने प्रशासक नियुक्त किए। तो अब ये काम करने का दायित्व अगर है तो सरकार का खुद का है। जो प्रशासक बिठा रखे हैं वो सरकार के हैं, इनके नुमाइंदे हैं। तो काम नहीं करे तो उसका अर्थ ये है कि सरकार काम नहीं कर रही है। प्रशासक तो सरकार के हैं। तो अगर जनप्रतिनिधि होते तो आम आदमी ये समझता कि हमारा सरपंच खराब है, हमारा नगर परिषद का सभापति खराब है, हमारा महापौर खराब है। लेकिन जो नगर निगमों की इनकी जो दुर्व्यवस्था हो रही है, सारे शहर सड़ रहे हैं। चाहे कोई सा भी आप लेकर के देख लो, कमीशन खोरी बढ़ रही है, विकास के काम बंद है। अशोक जी गहलोत की सरकार के टाइम पर हर नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं को हर साल नियमित रूप से
कुछ न कुछ सड़कें दी जाती थी, एक सड़क इनके 2.5 साल के कार्यकाल में नहीं दी। एक बढ़िया ऐसा सफाई व्यवस्था का अभियान नहीं चला। कोई जो पुरानी पेंडिंग थी वो विकास के कार्य रोक दी। यहाँ तक कि गरीब लोगों के पट्टे भी नहीं बन रहे। 15 लाख पट्टे दिए थे अशोक गहलोत की सरकार ने अभियान चला करके। ये 1500 पट्टे भी नहीं बांट चुके आज तक। इनका पूर्णतया चलाया गया जो अभियान चलाया नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगमों का, पूर्णतया विफल मैं खुद होकर के आया। और इसी प्रकार पंचायतों का जो इन्होंने अभियान चलाया, पंचायतों के उस अभियान में मैं गया, एक काम नहीं हुआ। गिनती के कोई 10, 5, 20 काम हो करके, और जो किसी के परमिट बना दिया या किसी का आधार कार्ड बन गया, और कोई विकास का काम हो नहीं। सोशल मीडिया पे तो बहुत ज्यादा ये वायरल हो रहा था कि आप आओ पट्टे बनवाओ उसको लेकर। उसको भी इन्होंने खुद ने मिली भगत करके, जो अतिक्रमियों के वर्षों पुराने अतिक्रमी जो काफी वर्षों से रह रहे थे, जिनको कांग्रेस की सरकार ने नियमन कर और उनके पट्टे बनाने का फैसला लिया था, उस फैसले को राज्य सरकार ने ठीक से पैरवी नहीं करके खुद ने रुकवाया है कि हाँ इनके पट्टे नहीं बनना चाहिए। और इसी कारण राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्थगनादेश दिया है कि नहीं, अतिक्रमियों के इनके पट्टे अभी नहीं बनना चाहिए। पहले बने, वर्षों पहले भी बने। और जो वर्षों से जो गरीब आदमी जिसको जमीन आप नहीं दे पा रहे हो, जो जमीन आपसे नहीं खरीद पा रहा है, उसने 50 साल, 30 साल, 40 साल पहले अगर किसी स्थान पर कब्जा करके मकान बना लिया, उसके यहाँ लाइट लग रही है, उसके यहाँ नल कनेक्शन है, और उसका पट्टा पैसे लेकर के बनाने का प्रावधान है, उसको अनुचित मान करके उन गरीबों के साथ जो अन्याय कर रहे हो, ये राजस्थान सरकार की पैरवी का ही कारण है कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस प्रकार के आदेश दिए। नीट पेपर लीक हो गया। नीट पेपर लीक के अंदर 12 लाख से ज्यादा जो अभ्यर्थी है उनका भविष्य अंधकार में हो गया। कई बच्चों ने सुसाइड किया। कांग्रेस लगातार धरने दे रही है। क्या लगता है, क्या धर्मेंद्र प्रधान के लिए भी जो है इस्तीफे की मांग की जा रही है? तो भाजपा नेतृत्व की मानवीय संवेदनाएं समाप्त हो चुकी है। मानवता से इनका संबंध नहीं है। डिक्टेटराना तरीके से, तानाशाही तरीके से ये प्रशासनिक व्यवस्था कर रहे हैं। तानाशाह के मन में कोई संवेदना नहीं होती। तो संवेदनाहीन नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का। संवेदना हो तो जन समस्याओं के समाधान के लिए जाकर बात करे, समाधान निकाले, चर्चा करे। लेकिन पेपर लीक में सरकार इतनी भयभीत हो गई, इतने विद्यार्थियों का जीवन बिगाड़ दिया, इतने विद्यार्थियों ने आत्महत्या की। और जिस अभियान को श्री राहुल गांधी जो मजबूती से विद्यार्थी जन जागरण के माध्यम से चला रहे हैं, कि राहुल गांधी के इस कृत्य से और इस काम करने के तरीके से भयभीत हैं। और इसी कारण अभी देहरादून में जो 17 तारीख को जो राहुल गांधी जी के द्वारा छात्रों का जो संसद जो बुलाया था, उसके पैसे जमा हो गए, और तत्काल प्रभाव से कल रात को कह दिया कि हम यहाँ की स्वीकृति आपको नहीं देंगे। यहाँ किसी दूसरे का पुराना कार्यक्रम चल रहा है। और जब प्रशासन को साथ लेकर के आयोजक वहां गए, वहां कोई कार्यक्रम नहीं था और प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं था, और उनके वापस पैसे लौटाने की बात की। इस प्रकार ये राहुल गांधी द्वारा जो जन जागरण किया जा रहा है, वांचूक जैसा व्यक्ति जनहितैषी कार्यों के लिए, विद्यार्थियों के जीवन के लिए संघर्ष करके जो आमरण अनशन पर बैठा है, इनकी संवेदना इतनी सी भी नहीं है कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से कोई जाकर उससे बात न करे। वार्तालाप नहीं, बल्कि उसका समर्थन करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। और इस जन आंदोलन के रूप में जो परिस्थितियां बनी है, ये उसको कोई उसकी परवाह नहीं करे। आप बूंदी से विधायक है, बूंदी के विकास के लिए क्या पहल की आपने, उसके बारे में? बूंदी के विकास के लिए जो कुछ भी यथासंभव, एक तो ये सरकार विपक्षियों के सुझाव को मानने को ही तैयार है, और खुद आर्थिक दृष्टिकोण से दिवालिया हो चुकी है। तो बूंदी का ही नहीं, पूरे राजस्थान का ही विकास अवरुद्ध है। और विकास ही अवरुद्ध नहीं है, केवल 2 बात की है इन्होंने अभी।
मेट्रो का शिलान्यास, और जो पुरानी ईआरसीपी जिसके तहत पुराना जो बांध है वो बन करके कांग्रेस के समय में कंप्लीट हो गया था, उस ईआरसीपी की नहरों के लिए भी अभी उपयुक्त धनराशि नहीं दे पाए हैं। और राम सेतु नाम बदलने के अलावा कोई काम इन्होंने किया नहीं है। विकास की दृष्टिकोण से ये तो उनके यहाँ विफल सरकार है, प्रशासन की दृष्टिकोण से विफल है, कानून और व्यवस्था की दृष्टिकोण से जिस प्रकार के ये जो माफिया लोग हैं वो खुलेआम इतने करोड़ दो, इतने लाख दो, नहीं तो हम तुमको मार देंगे। खुलेआम राजस्थान में पहली बार इस प्रकार के लोग की बातें सुनने को मिली है। कोई जोधपुर में है, कोई कहाँ नागौर में है, कोई सीकर में है, कोई कहाँ है। पहली बार भरतपुर में है, या माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, पहली बार देखने को मिली है कि लोग जो चुनौती देते हुए पैसा मांग रहे हैं कि ये दो, नहीं तो हम तुमको समाप्त कर देंगे, फिर भी कहते हैं कानून और व्यवस्था ठीक है। इस प्रकार से राजस्थान की यह सरकार हर दृष्टिकोण से, मानवीय दृष्टिकोण से, प्रशासनिक दृष्टिकोण से, विकास के दृष्टिकोण से, गरीबों के हितों के दृष्टिकोण से पूर्णतया विफल सरकार है। 2.5 साल से अधिक हो गए, 2.5 साल बाकी हैं, आखिरी साल में कोई काम होता नहीं है। इस 1 साल में ये ऐसी अनेक घोषणाएं कर देंगे जो इनके कार्यकाल में पूरा नहीं होगा, और आगे आने वाले चुनाव के बाद जो कांग्रेस की सरकार बनेगी उसको ही उनका उद्घाटन करना पड़ेगा।